नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का षष्ठा पाठः और पाठ का नाम है प्राणिभ्यो अपि प्रियः सुहृद। सुहृद का अर्थ होता है मित्र। प्राणिभ्यो अपि का आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्राणिभ्यः धन अपि विसर्ग संधि। तो इसका पाठ का हिंदी क्या होगा? मित्र प्राणों से भी प्रिय है, यह मित्र प्राणों से भी प्रिय होता है। तो जो हम आगे पाठ पढ़ेंगे यह पाठ मुद्रा राक्षसम नामक नाटक से लिया गया है। यह नाटककार का नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त महाकवि है और इस पाठ का जो प्रथम अंश है इसीलिए नाट्यांश कहते हैं। नाट्यांश मतलब नाटक का अंश। और इसमें नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य ने अमात्य राक्षस के बारे में एवं उसके कुटुंबियों के बारे में चंदन दास से बातचीत करते हैं। चंदन दास जो है एक मणि का व्यापारी है। के लिए जब उनके शिष्य चंदन दास को बुला कर लाते हैं तो अमात्य राक्षस के बारे में पूछना चाहते हैं चाणक्य कि उसके बारे में बताइए। लेकिन चंदन दास अपने मित्र अमात्य राक्षस के बारे में नहीं बताता। चंदन दास को चाणक्य के द्वारा राजदंड के बारे में भी डर दिखाता है। फिर भी चंदन दास अपने मित्र अमात्य राक्षस के बारे में नहीं बताता। इस प्रकार चंदन दास जो है अपने मित्रता पर कायम रहता है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ। चाणक्य वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम द्रष्टुम इच्छामि। चाणक्य बोल रहे हैं कि वत्स मतलब शिष्य भी हो सकता है और पुत्र को भी वत्स बोलते हैं। तो यहाँ पर शिष्य को बोल रहे हैं चाणक्य कि मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार मतलब मणि के व्यापारी सेठ चंदन दास को, इदानीम मतलब होता है इस समय, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूं। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चंदन दासः धन इदानीम, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो द्रष्टुम धन इच्छामि। द्रष्टुम मतलब दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय। इसका अर्थ क्या हुआ कि शिष्य मणिकार सेठ को अर्थात मणि के व्यापारी सेठ चंदन दास को इस समय मैं देखना चाहता हूं। शिष्य बोलते हैं तथेति। तथेति मतलब ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन इति, गुण स्वर संधि। निष्क्रम्य चंदन दासेन स प्रविश्य। चूंकि यहाँ नाटक है और यहाँ पर निष्क्रम्य मतलब होता है निकल कर चंदन दास के साथ प्रवेश करता है। स मतलब साथ प्रवेश करता है। और क्या बोलते हैं शिष्य? इतः इतः श्रेष्ठीन। इतः मतलब इधर इधर सेठ। और उभव परिक्रामतः, उभव मतलब होता है वे दोनों। परिक्रामता मतलब परिक्रमा करना या घूमना। तो दोनों जो है मंच पर घूमते हैं। शिष्य बोलते हैं उपसृत्य। उपसृत्य मतलब होता है पास जाकर। उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दासः। शिष्य क्या बोलते हैं? पास जाकर। किसके पास जाकर? चाणक्य के पास जाकर। उपाध्याय मतलब आचार्य या गुरुदेव। अयम श्रेष्ठी चंदन दास या सेठ चंदन दास है, क्योंकि चंदन दास को बुलाने के लिए भेजे थे चाणक्य, और जब लाते हैं तो उसके सामने जाकर बताते हैं कि हे आचार्य, हे गुरुदेव, यह सेठ चंदन दास है। चंदन दासा, चंदन दास भी शिष्य के साथ प्रवेश करते हैं और बोलते हैं जयत्वार्य, अर्थात आर्य की जय हो। चाणक्य श्रेष्ठीन स्वागतम ते। बोल रहे हैं कि सेठ आपका स्वागत है। ते मतलब आपका या तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचयन्ते सम व्यवहाराणाम वृद्धि लाभः। आपके व्यापार के लाभ में वृद्धि हो रही है। प्रश्नवाचक है ना, मतलब आपके व्यापार में फायदा हो रही है। चंदन दासा आत्मगतम। आत्मगतम मतलब होता है मन ही मन। अत्यादरः शंकनीयः। इसका संधि विच्छेद करोगे तो अति धन आदरः
यण स्वर संधि शंकनीय मतलब शंका करने योग्य होता है। इसको आप जो है सुक्ति, ये है परीक्षा में आता है कभी कभी, अत्यादर शंकनीय अर्थात अत्यधिक आदर शंका प्रकट करती है। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में। अत किम, और क्या। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, आचार्य की कृपा से या आर्य की कृपा से अखंडिता, अखंडिता मतलब बाधा रहित, में वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार, मेरी व्यापार बाधा रहित है, अर्थात आर्य की कृपा से मेरा जो व्यापार है बिना बाधा के चल रहा है। तो चाणक्य भूश्रेष्ठीन प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजनः। हे सेठ, चाणक्य बोल रहे हैं कि हे सेठ, किसको बोल रहे हैं, मणिकार चंदन दास को, कि हे सेठ प्रीताभ्य, प्रीताभ्य मतलब प्रीति शब्द से बना है चतुर्थी भक्ति, अर्थात प्रीति मतलब प्रसन्न, लोगों के प्रति, प्रकृतिभ्य, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, अर्थात प्रसन्न लोगों के प्रति स्वभावश प्रति प्रियम इच्छन्ति, अर्थात प्रेम के बदले प्रेम राजा चाहते हैं, या उपकार के बदले उपकार राजा चाहते हैं। चंदन दास आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु मतलब आर्य आदेश दें, किम कियत च अस्मज्जनादिश्यते इति, अस्मज्जन धन आदिश्यते, इसका संधि विच्छेद होगा व्यंजन संधि, और कियत, कियत मतलब होता है कितना, किम मतलब क्या, क्या और कितना, मुझ जैसे लोगों को, अस्मज्जन, अस्मज्जन मतलब मुझ जन को आदेश करेंगे, आदिश्यते, तो इसका हिंदी क्या होगा, चंदन दास आर्य आज्ञा दीजिए या आदेश दे, क्या और कितना मुझ जन को आदेश करेंगे। चाणक्य बोलते हैं भूश्रेष्ठीन, हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम, चाणक्य बोलते हैं कि हे सेठ, चंद्रगुप्त का राज्य यह नंद का राज्य नहीं है, नंद राज्यम न, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राज्यम धन इदम होगा, नंदेश्येव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, नंद के राज्य में, नंदेश्येव मतलब नंदस्य धन एव, वृद्धि स्वर संधि, नंद के राज्य में, तो धन संबंधी अर्थ मतलब धन संबंधी प्रेम उत्पन्न करते थे। तो चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश एव, लेकिन चंद्रगुप्त का राज्य में तो आपके दुखों के अभाव को ही उत्पन्न करता है। परिक्लेश, परिक्लेश मतलब होता है दुख, भवता मतलब आपके, भवत से भवता बना है, तो चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपके दुखों के अभाव को उत्पन्न करता है। चंदन दासा बोलते हैं सहर्षम, सहर्षम मतलब सहर्ष प्रसन्नता के साथ। आर्य अनुगृहीतो अस्मि, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनुगृहीता धन अस्मि, विसर्ग संधि, मैं आभारी हूं, अनुगृहित मतलब आभारी हूं। चाणक्य भूश्रेष्ठीन, हे सेठ, स चा परिक्लेशः कथमावीर भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः इस्म। तो क्या बोलते हैं चाणक्य चंदन दास को कि हे सेठ, और वह, सच च यहां पर आ गया, और स मतलब होता है वह, और वह, परिक्लेश मतलब दुखों का अभाव, परिक्लेश मतलब दुख, कथम वीर भवति अर्थात अभाव कैसे उत्पन्न होता है, यह, ननु मतलब निश्चय ही, भवता मतलब आप, प्रष्टव्याः इष्ट पूछना चाहेंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हे सेठ, और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है, निश्चय ही आप यह पूछना चाहेंगे। चंदन दासा बोलते हैं आज्ञा पैतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य। चाणक्य बोलते हैं राजनी अविरुद्धम वृत्तिम भव, कि राजा के विरोध रहित स्वभाव वाला बनो, भव मतलब बनो। चंदन दास आर्य कह पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्यण अवगम्यते, तो चंदन दास यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि आर्य कौन राजा के विरुद्ध है, इति इस प्रकार से आर्यण
अवगम्यते अर्थात आर्य ने जान लिया है, प्रश्नवाचक। चाणक्य बोलते हैं भवानेन तावत प्रथमम, भवानेव मतलब भवान धन एव, संधि विच्छेद करेंगे तो ये गुण स्वर संधि, भवान मतलब आप, एव मतलब ही, तावत मतलब उसमें से, प्रथमम मतलब पहले, तो उसमें से पहला आप ही हैं। चंदन दासा कर्णोपिधाय, कर्णोपिधा मतलब कानों को बंद कर, क्योंकि यहाँ पर जो है द्विवचन है, दो कान होते हैं, इसलिए कर्णों का प्रयोग हुआ है। पिधाय मतलब बंद कर। शांतम पापम, शांतम पापम अर्थात पाप से भगवान बचाए, पाप से भगवान बचाए। की दृश्य तीर्णानाम अग्निना सह विरोधा, यह भी जो है आपका शुक्ति है। क्या बोलते हैं कि तिनकों का, त्रिणी नाम मतलब होता है बहुवचन, षष्ठी तिनकों का, अग्निना अग्नि के साथ विरोध कैसा, इसका क्या होगा, तिनकों के साथ अग्नि का विरोध कैसा, प्रश्नवाचक। चाणक्य अयम ईदृशो विरोधा यत् त्वम अद्यापि राजपथ्यकारिणः अमात्य राक्षस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसी। चाणक्य बोलते हैं यह ऐसा विरोध है, अयम मतलब यह, ईदृशा मतलब ऐसा, विरोध है, यत मतलब होता है कि, त्वम अद्यापि, त्वम आज भी, इसका संधि विच्छेद करोगे तो त्वम धन अद्य धन अपि, तुम आज भी राजाओं का अहित करने वाले अमात्य राक्षस के लोगों को अपने घर में आश्रय दिए हो। स्वगृह मतलब अपने घर में। चाणक्य बोलते हैं यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजाओं का अहित करने वाले अमात्य राक्षस के गृह लोगों को अर्थात घर के लोगों को अपने घर में आश्रय दिए हो। चंदन दासा आर्य अलिकम एतत्, एतत् मतलब यह, अलिक मतलब होता है झूठ, यह झूठ है। केनापि आर्येण आर्याय निवेदितम, केनापि मतलब किसी अनार्य ने, अनार्य मतलब दुष्ट ने, किसी दुष्ट ने आर्य को ऐसे समाचार दिया है, निवेदितम मतलब बताया गया है, किसी दुष्ट के द्वारा आर्य को ऐसे बताया गया है। चाणक्य भो श्रेष्ठीन, हे सेठ, अलम संकया, अलम मतलब होता है बस, संकया मतलब शंका को, अब शंका को बंद करो। भीता पूर्वराज पुरुषाः पौराणाम इच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति, अर्थात पहले, पूर्व मतलब पहले के राजपुरुष, भीता मतलब डरे हुए, तो डरे हुए पहले के राजा के मंत्रीगण नगर के लोगों की सहमति से ही उनको अपने घरों में, गृहेषु गृहजनम मतलब अपने घरों में, निक्षिप्य मतलब छिपाकर, देशांतरम मतलब दूसरे देश, व्रजंती मतलब घूमने के लिए जाते थे। इसका अर्थ क्या हुआ, डरे हुए पहले राजा के लोग मंत्रीगणों को नगर के लोगों की सहमति से अपने घरों में छिपाकर विदेश जाते थे। इस तत्प्रच्छादनम दोषम उत्पाद्यति, और इस तरह उसे छिपाना दोषी बना देता है। दोषम उत्पाद्यति अर्थात दोषी बना देता है। चंदन दासः एवं नु इदम, यह बात ऐसी है, यह इस तरह है। तस्मिन् समय आसीद अस्मद् गृहे अमात्य राक्षस्य गृहजनिति, तस्मिन् समय मतलब उस समय, आसित इसका संधि विच्छेद करोगे तो आसित धन अस्मत् धन गृहे, व्यंजन संधि, अर्थात उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस के लोग थे। गृहजनिति, अमात्य राक्षस मतलब षष्ठी भक्ति, अमात्य राक्षस के गृहजन मतलब घर के लोग थे। चाणक्य बोलते हैं पूर्वम अनिरितम इदानीम आसीत, पहले, अनिरितम मतलब असत्य, इदानीम मतलब अब था, इति परस्पर विरुद्धे वचने, और यह जो है परस्पर विरुद्ध बात, यह परस्पर विरुद्ध वचन। चंदन दासा आर्य तस्मिन् समय अस्मिद् गृहे अमात्य राक्षस्य गृहजन इति, चंदन दास बोलते हैं कि आर्य उस समय मेरे घर में, अस्मिद् गृह मतलब मेरे घर में, अमात्य राक्षस के लोग थे।
चाणक्य बोलते हैं अथ इदानीम कौ गतः। अथ मतलब अब, इदानीम मतलब इस समय, कौ मतलब कहाँ, गता मतलब गए, अब इस समय कहाँ चले गए। चंदन दासा बोलते हैं न जनामी। चंदन दास कहते हैं नहीं जानता हूं। चाणक्य फिर बोलते हैं कथम न ज्ञाते नाम भूश्रेष्ठीन शीर्षि भयम अति दूरम तत्प्रतिकारः। चाणक्य बोलते हैं कि कैसे ज्ञात नहीं है, जानकारी कैसे नहीं है, हे सेठ आपके सिर पर खतरा है, भय है, और अति दूरम तत्प्रतिकारः, और उस खतरा को दूर करना बहुत दूर है। चंदन दास बोलते हैं आर्य किम में भयम दर्श्यसी। में मतलब मुझे, भयम मतलब डर, दर्श्यति मतलब दिखा रहे, तो क्या मुझे डर दिखा रहे हो। संतमपि गेहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म न समर्प्यामि किम पुनर्संतम। क्या कह रहे हैं चंदन दास कि हे आर्य मुझे डर दिखा रहे हो, अमात्य राक्षस के घर के लोग मेरे घर में रहने पर भी मैं नहीं सौंपता, और न रहने की बात ही क्या। चाणक्य बोलते हैं चंदन दास एस एव ते निश्चय। चंदन दास यही तुम्हारा निश्चय है। एस एव, एस मतलब यह, एव मतलब ही, ते मतलब तुम्हारा, निश्चय मतलब निश्चय है। चंदन दास बोलते हैं बाढ़म। बाढ़म मतलब हाँ, एस एव में निश्चय, ऐसा ही मेरे निश्चय है। चाणक्य बोलते हैं स्वागतम साधु उत्तम। चंदन दास साधु, चंदन दास उत्तम। इस श्लोक का अर्थ देखिए, सुलभेश्वर्थ लाभेशु पर संवेदने जने किम इदम दुष्करम कुर्यादि इदानीम शिविना बिना। तो सुलभेश्वर्थ लाभेशु मतलब सुलभ धन, अर्थ धन, लाभेशु, इसका अर्थ क्या है, संसार में समर्पण पर अर्थ लाभ की स्थिति सुलभ होने पर भी इस समय, इदानीम, यहां पर इदानीम है, इदानीम मतलब इस समय, बिना शिवी के क्या यह दुष्कर कार्य करने योग्य है। दुष्कर मतलब कठिन कार्य करने योग्य है। अर्थात शिवी की कहानी सुने होंगे। शिवी एक राजा थे जिन्होंने अपने शरीर को दान में दे दिए थे, तो उसी को कह रहे हैं संसार में समर्पण पर अर्थ लाभ की स्थिति सुलभ होने पर भी क्या बिना शिवी के यह कार्य करना दुष्कर कार्य करने योग्य है, अर्थात नहीं। तो इस प्रकार आपका पाठ जो है यह समाप्त होता है। देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। कठिन शब्दों का अर्थ आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तक में, और यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा आपको प्रश्नोत्तर पर चलता हूँ। पहला है अभ्यास में अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क है चंदन दासा कस्य गृह जन्म स्वगृहे रक्षति स्म। चंदन दास अपने घर में किन लोगों को छुपा कर रखा था। तो इसका उत्तर क्या होगा, चंदन दासः अमात्य राक्षस्य गृह जन्म स्वगृहे रक्षति स्म, अर्थात अमात्य राक्षस के लोगों को अपने घर में छुपा कर रखा था चंदन दास ने। ख है तृणानाम केन सह विरोधा नास्ति। तिनके का किसके साथ विरोध है, तो यहां पर क्या आएगा, अग्निना। तो इसका उत्तर क्या होगा, तृणानाम अग्निना सह विरोधा अस्ति, अर्थात तिनको का अग्नि के साथ विरोध है। ग है कह चंदन दासम द्रष्टुमिच्छति। कौन चंदन दास से मिलना चाहता है, देखना चाहता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, चाणक्य चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। घ है पाठे अस्मिन चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता। पाठ में, इस पाठ में चंदन दास की तुलना किससे की गई है, तो शिवी से की गई। तो इसका क्या होगा, पाठे अस्मिन चंदन दासस्य तुलना शिविना सह कृता। अंग है प्रीतिभ्या प्रकृतिभ्या प्रति प्रियम के इच्छन्ति, अर्थात प्रसन्न लोगों के प्रति स्वभावश उपकार के बदले उपकार कौन चाहता है, तो इसका हम पढ़े थे राजनः। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम राजनः
इच्छन्ति। च है कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता, किसकी कृपा से चंदन दास का व्यापार बाधा रहित है? तो उत्तर होगा आर्यस्य प्रसादेन, अर्थात आर्य की कृपा से चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता, चंदन दास का व्यापार बाधा रहित है। दूसरा है स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात स्थूल अक्षर पदों को पढ़कर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो कह है शिविना बिना इदम दुष्कर्म कार्यम कह कुर्यात। अब इसका प्रश्न बनाना है तो क्या होगा? केन बिना इदम दुष्कर्म कार्यम कुर्यात, अर्थात किसके बिना यह दुष्कर कार्य कर सकता है। ख है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा? प्राणेभ्यो अपि प्रिय कह। ग है आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, तो प्रश्न का निर्माण होगा कस्य प्रसादेन। यहां पर जो अंडरलाइन जो दिख रहा है, डार्क कलर जो काला है, यहां पर आपको प्रश्न के लिए शब्द जोड़ना है। तो यहां पर क्या आएगा? केन, यहां पर कार्यम ये कह आएगा, और यहां पर आएगा कस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता। घ है प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजन प्रति प्रियम इच्छन्तु, तो यहाँ राजन के जगह में आपका क्या आएगा? के, तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य के प्रति प्रियम इच्छन्ति। घ है तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति, तो यहाँ पर तृणाम में है, वहां पर क्या लिखेंगे? केसाम अग्निना सह विरोधे भवति। तो इस प्रकार प्रश्न आपका बन गया। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, निर्देशानुसार संधि विच्छेद करना है और संधिकरण भी करना है। तो जैसे देखिए यथा कह धन अपि को अपि, विसर्ग संधि ऐसी आपको बनाना है। तो प्राणेभ्य अपि, तो प्राणेभ्यो अपि विसर्ग संधि। फिर इसका सज्जो अस्मि है, तो क्या होगा? सज्जह धन अस्मि विसर्ग संधि। यहाँ पर आत्मनः धन अधिकार सदृशम, यहाँ पर जो अवग्रह है तो आत्मनः अधिकार सदृशम विसर्ग संधि। ख है यथा, जैसे सत धन चित सचित व्यंजन संधि है, तो उसी प्रकार शरद धन चंद्र, तो इसका क्या होगा? शरद चंद्र, आधा च हो जाएगा, त के स्थान पर सर आधा च और चंद्र, शरद चंद्र व्यंजन संधि। और कदाचित, कदाचित यहां भी त में आधा च हो जाएगा, यह भी व्यंजन संधि है। चौथा प्रश्न देखिए अधोलिखित वाक्य सुनिर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, जो नीचे लिखे हुए हैं, नीचे जो लिखा है उसको निर्देशानुसार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे एक वचन में उसको बहुवचन में परिवर्तन करना है, उसी प्रकार यहाँ जो है मध्यम पुरुष एक वचन में परिवर्तन करना है, तो निर्देशानुसार आपको परिवर्तन करना है। तो जैसे उदाहरण के लिए दिया है यथा प्रति प्रियम इच्छन्ति राजना, ये बहुवचन है, तो एक वचन में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? प्रति प्रिय इच्छति राजा। क देखिए सह प्रकृते शोभाम पश्यति, तो इसका बहुवचन क्या होगा? सह का ते, बहुवचन में ते प्रकृतिभ्या शोभाम पश्यति के स्थान पर पश्यन्ति हो जाएगा बहुवचन। उसी प्रकार ख है अहम न जनामि, मध्यम पुरुष एक वचन में परिवर्तन करना है, तो मध्यम पुरुष का क्या होगा? अहम का मध्यम पुरुष है उत्तम पुरुष अहम, तो मध्यम पुरुष में त्वम होगा। तुम्हें नहीं जानता हूं, तो जनामि का त्वम न जनासि होगा। उसी प्रकार ग त्वम कस्य गृह जन्म स्वगृह रक्षति, उत्तम पुरुष एक वचन में इसको करना है, तो उत्तम पुरुष का त्वम का अहम हो जाएगा, अहम कस्य गृह जन्म स्वगृह रक्षामि, क्योंकि रक्षसी जो है मध्यम पुरुष है, त्वम भी मध्यम पुरुष है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रक्षामि उत्तम पुरुष। उसी प्रकार घ देखिए कह इदम दुष्कर्म कुर्यात, तो इसको प्रथम पुरुष बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो कह का क्या हो जाएगा? के इदम दुष्कर्म कुर्युः। अंगा है चंदन दासम द्रष्टुम इच्छामि, तो इसको प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना है, तो चंदन
अन्य पुरुष इच्छति हो जाएगा। अभी इच्छामि है, उत्तम पुरुष है, एक वचन, तो इच्छति करेंगे, चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। उसी प्रकार च है राजा पुरुषा देशांतरम व्रजंती, इसको प्रथम पुरुष एक वचन में परिवर्तन करना है, तो राजपुरुषः, क्योंकि यह बहुवचन है राजपुरुषाः, तो यहाँ पर राजपुरुषः देशांतरम व्रजंती है, तो यह जो है व्रजति होगा। पांचवा है कोष्टकेषु दत्तयो पदयो शुद्धम विकल्पम विचित्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, देख रहे हैं, दो दो विकल्प है, इसमें से एक विकल्प सही है, उसको आपको चयन करके लिखना है। तो क है खाली स्थान विना इदम दुष्करम कह कुर्यात, तो यहाँ पर चंदन दासस्य और चंदन दासेन है, तो उत्तर में क्या आएगा, चंदन दासेन आएगा। चंदन दासेन विना इदम दुष्करम कह कुर्यात। ख है खाली स्थान इदम वृत्तांतम निवेद्यामि, तो यहाँ पर आएगा आपका गुर्वे, गुर्वे इदम वृत्तांतम निवेद्यामि। ग है आर्यस्य खाली स्थान अखंडिता में वाणिज्य, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रसादेन, क्योंकि आर्य के प्रसाद से अर्थात कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है, तो प्रसादेन आएगा। घ है अलम खाली स्थान, तो यहां पर क्या होगा, कलहेन, कलहेन अर्थात लड़ाई या झगड़ा बंद कीजिए, तो कलहेन और कलहात दिया है, तो यहां पर कलहेन आएगा। ग है अंगा मतलब वीरा खाली स्थान बालम रक्षति, तो यहां पर क्या आएगा, सहन, वीरा सहन बालम रक्षति। च है खाली स्थान भीतः मम भ्राता सोपनात् अपतत कुक्कुरेन कुक्कुरात, तो यहाँ पर कुक्कुरात आएगा पंचमी, क्योंकि भीता, भीता मतलब भय आदि में पंचमी भक्ति होता है, तो यहाँ पर कुक्कुरात आएगा, कुक्कुरात भीता मम भ्राता स्वप्नात् अपतत। छ है छात्र खाली स्थान प्रश्नम पृच्छति, तो यहाँ पर क्या आएगा, आचार्यम, क्योंकि प्रश्नम द्विवचन है, तो आचार्यम भी द्विवचन है, अर्थात छात्र आचार्य से प्रश्न पूछता है, तो आचार्यम आएगा। छठवां अभ्यास देखिए, अधोदत्तम मंजुषातः समुचित पदानि गृहीत्वा विलोम पदानि लिखत, अर्थात विलोम शब्द लिखना है, जो नीचे लिखे हुए शब्द है उनका विलोम शब्द, विलोम मतलब विपरीत। जैसे क है अनादरः, तो अनादरः का क्या होगा, आदरः आएगा। दोषः, दोषः का क्या होगा, विलोम गुणः। पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले, तो इसका विलोम होगा पश्चात। उसी प्रकार सत्यम, सत्यम का क्या होगा विलोम, असत्यम। इदानीम, इदानीम मतलब होता है इस समय, तो इदानीम का उल्टा तदानीम, तदानीम मतलब उस समय। अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, तो अत्र का विलोम क्या होगा, तत्र, तत्र मतलब वहां। सातवां देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य पंचवाक्यानि रचयत। जो इनका जो उदाहरण दिए हुए हैं उसका अनुकरण कर नीचे लिखे हुए पदों को जोड़कर 5 वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके आधार पे आपको 5 वाक्य बनाना है। जैसे उपसृत्य है, तो ये वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गुरु शिष्यम उपसृत्य अवदत्। उसी प्रकार ख है प्रविश्य, प्रविश्य मतलब शिक्षकः कक्षाम प्रविश्य छात्रान पाठयति, छात्रों को पढ़ाता है, कक्षा में प्रवेश कर। द्रष्टुम, द्रष्टुम का अहम चंदन दास द्रष्टुम इच्छामि, मैं चंदन दास को देखना चाहता हूं। उसी प्रकार है इदानीम, तो इदानीम गृहात् बहिः कः गच्छति। उसी प्रकार अत्र, त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहां आओ। इस प्रकार यह पाठ और अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में, धन्यवाद।